अगर आप नए तौर पर बीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल 2024 से बीसी प्रमाणन परीक्षा में बैठने से पहले बीसी एजेंटों को प्रशिक्षण को आरबीआई द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। बीसी एजेंट को अब बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए 28 घंटे और एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए 42 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है वे ही बीसी बीएफ परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। सड़क तो बड़का भारी बात है भैया, वो हमारे पैखानवा बनने वाला था है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से न्यू सीएससी रजिस्ट्रेशन के अतिरिक्त आईआईबीएफ एग्जाम यानी बीसी सर्टिफिकेट के लिए 1 अप्रैल 2024 से नए नियम लागू हो गए हैं। इसके तहत आप कैसे बीसी सर्टिफिकेट या आईआईबीएफ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करेंगे और क्या प्रक्रिया होगी। इसके अलावा सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए टीईसी सर्टिफिकेट बनवाने की क्या प्रक्रिया होगी, जो कि आज के समय में, इससे पहले मैंने जानकारी आपको दे दी थी लेकिन वो लगभग साल या 2 साल पुरानी जानकारी हो गई। इस समय सभी प्रक्रियाओं को बदल दिया गया है और नई अपडेट के साथ आईआईबीएफ सर्टिफिकेट और सीएससी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तथा टीईसी सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया बदल चुकी है। इसलिए अगर आप भी आधार म्यूचुअल सॉफ्टवेयर या बैंकिंग क्षेत्र में सीएससी के माध्यम से काम करना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से आईआईबीएफ, बीसी या बीएफ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो अगर आप चाहते हैं इस सर्टिफिकेट को बनवाना तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। इसके अतिरिक्त अगर आप टारगेट इज पॉसिबल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिलहाल इस चैनल पे आपको लगातार अब वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ई सेवक 2.0 चैनल का लिंक मिलेगा। आप इस पे आके जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे आपको अब लगातार रेगुलर वीडियो दिए जाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सीएससी रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया क्या है और उसमें लगने वाला टीईसी सर्टिफिकेट और बैंक बीसी सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया आज के तारीख में क्या है और कैसे करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक की मदद से आप लोग सीएससी रजिस्ट्रेशन के इस आधिकारिक वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहां आप देखेंगे एक नया सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस समय मांगे जा रहे हैं। वोटर लिस्ट और इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी यानी इपिक वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदनकर्ता का फोटो और इंडियन पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन। अगर आपके पास पासपोर्ट मौजूद है तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं देनी होगी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स और टीईसी सर्टिफिकेट तथा बैंक बीसी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखेंगे टीईसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वेबसाइट दिया गया है। आपको ये वेबसाइट कॉपी करना होगा और ब्राउजर में इसे खोल लेना होगा। टीईसी सर्टिफिकेट बनवाने के संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। सीएससी अपने तरफ से नए बीएलई बनने के लिए टेली सेंटर इंटरप्रेन्योर कोर्स लॉन्च किया है, जिसे आप लोगों को करना होगा। अगर आप सीएससी लेना चाहते हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा और इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने होंगे। जैसे ही आप इस एग्जाम को पास कर लेंगे आपको टीएससी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा, जहां से आपको टीएससी नंबर प्राप्त करना होगा और रजिस्ट्रेशन के समय टीएससी नंबर का उपयोग करना होगा। अगर आप चाहते हैं टीएससी सर्टिफिकेट बनवाना, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर न्यू यूजर्स के लिए आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको पूरा पता यहाँ पे भरना होगा और आवेदनकर्ता का फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके गवर्नमेंट या आधार कार्ड पे नाम दर्ज हो उसी नाम को यहाँ पे भरिएगा। कोई भी मिस्टेक करेंगे तो सीएससी रजिस्ट्रेशन करने में आपको समस्या आएगी। इसके अलावा इस सर्टिफिकेशन
को कंप्लीट करने के लिए सीएससी आपसे चार्ज भी लेती है। चार्ज की डिटेल जानने के लिए यहाँ देखेंगे आपको 1300 रुपये का फीस पेड करना होगा, प्लस जीएसटी अलग से होगा। तो जो टोटल अमाउंट होगा लगभग 14 या 1500 के आसपास आएगा। इसे आपको पेड करना होगा। उसके बाद आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर पाएंगे और सीएससी रजिस्ट्रेशन करते समय इस सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक बीसी सर्टिफिकेट। दोस्तों, पहले बैंक बीसी सर्टिफिकेट यानी IIBF बीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए लगभग 850 या 900 रुपये का चार्ज लिया जाता था और एक ही बार में आप पंजीकरण कर दें और लोकल में मौजूद कोई भी IIBF सेंटर पे जाके आप एग्जाम दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब आपको IIBF बीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास सीएससी मौजूद है, लेकिन अगर आप बैंकिंग या आधार में काम करना चाहते हैं और आपको बीसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, तो थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी। गूगल में सर्च करना होगा IIBF। जैसे ही आप आधिकारिक वेबसाइट पे आएंगे, आपके सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की आधिकारिक वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। जैसे ही आप बीसी और बीएफ वाले लिंक पे जो मेनू बार में दिया गया क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग फॉर बीसी पे क्लिक कर लेना होगा और यहाँ पे देखेंगे कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि अप्रैल 2024 में ही हुआ है। अगर आप अप्रैल 2024 के पहले IIBF एग्जाम पास कर लिए हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उन लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। 25 मई 2024 की तारीख अगर आप नए तौर पर बीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल 2024 से बीसी प्रमाणन परीक्षा में बैठने से पहले बीसी एजेंटों को प्रशिक्षण को RBI द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। बीसी एजेंट को अब बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए 28 घंटे और एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए 42 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है वे ही BCBF परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मशक्कत अब तो करनी पड़ेगी क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। यहाँ देखेंगे बीसी के लिए प्रशिक्षण आयोजन करने हेतु निम्नलिखित संस्थानों की पहचान की गई है: बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्था, भारतीय बैंक प्रबंधक। बैंक अपने विवेकानुसार समन्वय समिति द्वारा तैयार प्रशिक्षण संरचना मॉड्यूल का अनुपालन करते हुए BCA को अनिवार्य प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकते हैं। उपयुक्त संस्थानों के अलावा किसी अन्य संस्थान या संगठन को BCBF को प्रशिक्षण देने की अनुमति नहीं है। यानी यहाँ पे नीचे दिया गया है, इन्हीं प्रशिक्षण संस्थानों से आपको संपर्क करना होगा और वहाँ से BCBF के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। और यहाँ पे ट्रेनिंग 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी एक बेसिक और एक एडवांस। तो बेसिक और एडवांस में क्या अंतर है तथा इस ट्रेनिंग को लेने के लिए क्या चार्ज लिया जा रहा है और कितने दिनों का समय लग रहा है, तो आप चाहें तो इनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे NIESBUD.NIC के पोर्टल पे चलते हैं लोग और देखते हैं कि IIBF BC सर्टिफिकेट पाने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कैसे क्या है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और यहाँ पर बेसिक और एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की जानकारी दी गई है। यहाँ बताया गया है कि IBA की सिफारिशों के आधार पर अब यह निर्णय लिया गया है कि BC के प्रमाण के 2 स्तर होंगे। मूल प्रमाणीकरण, यह प्रमाणीकरण उन BC द्वारा लिया जाना है जो केवल मूल लेन देन जैसे जमा, भुगतान, परिवर्तन, नगद आगमन, धन प्रेषण आदि का संचालन करते हैं। और मूल प्रमाणीकरण भुगतान बैंकों के BC पर भी लागू होगा। तथा एडवांस में क्या है, यह प्रमाणन BC द्वारा लिया जाना है जो नियामक द्वारा निर्धारित सभी गतिविधियों को कवर करते हैं, जो
अस्थायी रूप से बैंक बीसी या प्रबंधक सीएचपी के रूप में कार्य करेंगे। उनके लिए एडवांस सर्टिफिकेट लेना होगा और बेसिक कार्यों के लिए यह बेसिक प्रमाण पत्र ट्रेनिंग लेनी होगी। यहाँ पे क्या बताया गया है कि बीसी उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पूरा होने की तिथि से 9 महीने की अवधि के भीतर 3 प्रयासों में परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। निर्धारित समय के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने वाले उम्मीदवारों को बीसी प्रशिक्षण के लिए पुनः नामांकन कराना होगा। प्रशिक्षण को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद वे परीक्षा के लिए नए सिरे से नामांकन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और सिस्टम लग गया। अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा कर लेते हैं और 9 महीने की अवधि तक अगर आप IIBF की परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, वो भी 3 अटेम्प्ट तक, तो फिर से आपको यह ट्रेनिंग लेनी होगी। अब यहाँ पे देखेंगे IIBF BC प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए क्या शुल्क लग रहा है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक ऑनलाइन मोड और एक ऑफलाइन मोड। तो अगर आप ऑनलाइन में बेसिक सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 1800 रुपये का शुल्क देना होगा, जो कि GST के साथ 2124 रुपये का होगा। इसके अलावा एडवांस सर्टिफिकेट के लिए, इसके अतिरिक्त एडवांस सर्टिफिकेट के लिए 2700 रुपये और 486 रुपये GST जोड़कर 3186 रुपये का चार्ज देना होगा। ऐसे में अगर आप चाहते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑफलाइन लेना तो यहाँ पर देखेंगे बेसिक के लिए 3186 और एडवांस के लिए 4720 रुपये यानी 4720 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त आप जो IIBF सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेंगे उसमें क्या चार्ज लेता है, इसकी अभी कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन वहां पर भी आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन पूरा करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, जिसकी वजह से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर मेंबर वाले लिंक पर, तो यहाँ पर आपको उस सर्टिफिकेट ट्रेनिंग नंबर को यहाँ पे इंटर करना होगा और कैप्चा करके आगे बढ़ेंगे तो डिटेल खुल जाएगी और क्या चार्ज लग रहा है इसकी जानकारी यहाँ पे खुल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे चार्ज की तो कोई जानकारी नहीं दिख रही है फिलहाल, लेकिन चार्ज लगेगा। अब इसी पोर्टल पे हम लोग आते हैं, हम लोग बैक, और यहाँ पे देखेंगे बेसिक उन्नत यानी एडवांस और बेसिक सर्टिफिकेट के लिए प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है, क्या प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे देखेंगे आपको इस वेबसाइट पे आना होगा और BC प्रोग्राम डैशबोर्ड पे जाना होगा, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो कैलेंडर होगा उसे वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के संबंधित जानकारी को भरनी होगी। उसके बाद OTP वेरिफिकेशन, अब बाकी यहाँ पे प्रक्रिया दे सकते हैं। लास्ट में आपको WhatsApp नंबर से संपर्क भी किया जाएगा। फिर हम लोग बैक आते हैं लोग और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बेसिक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कैलेंडर तथा एडवांस के लिए प्रोग्राम कैलेंडर दिया गया है। इसके अलावा प्रोग्राम के संबंधित पुस्तकें भी यहाँ पे दी गई है। प्रोग्राम के लिए अपनी बैच प्रारंभ तिथि के लिए यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे बेसिक है और यहाँ पे एडवांस है। अगर आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। अगर यह करेंगे तो ये नहीं करना पड़ेगा, अगर आप बेसिक करते हैं तो बाद में आपको एडवांस भी करना पड़ सकता है, लेकिन एडवांस करेंगे तो फिर दोबारा आपको बेसिक नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम का कैलेंडर खुल गया है और यहाँ पे ये ऑनलाइन कोर्स का ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लोज हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे खुला हुआ है 27 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक खुला हुआ है और यहाँ पे प्रोग्राम डायरेक्टर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और बैच की साइज लिखी हुई है। यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल की जानकारी ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन के संबंधित जानकारी दिखाई देगी और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी तथा प्रोग्राम डायरेक्टर का नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। नीचे वाले जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे पूरी डिटेल भरने के बाद, तो यहाँ पे जो उम्मीदवार होगा उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, जेंडर और कैटेगरी, फिजिकल चैलेंज, एडुकेशन की जानकारी यहाँ पे देनी होगी और आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट्स तथा मोबाइल नंबर, आपका पूरा पता, सिटी और स्टेट, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पिन कोड
और उम्मीदवार का फोटो तथा सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होगा। फिर नीचे यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड होगा तथा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यह जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट करना होगा और जो भी ट्रेनिंग की टाइम और डेट दिए गए हैं उस आधार पे आपको इस सर्टिफिकेट को पूरा करना होगा। चलिए हम लोग प्रोग्राम डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे पूरे 6 दिन का यह प्रोग्राम है जिसे आपको कंप्लीट करना होगा और यहाँ पर क्या क्या किस समय आपको पढ़ाए जाएंगे उसके संबंधित सिलेबस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे IIBF BC सर्टिफिकेट के लिए मशक्कत करना पड़ रहा है और क्या प्रक्रिया है इसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद आप CSC में पंजीकरण कर पाएंगे। अगर आपके पास CSC ID पहले से मौजूद है और आपको केवल IIBF सर्टिफिकेट लेना है तो आपको इन चरणों को पूरा करना होगा। उसके बाद ही आप IIBF का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यह नया चैनल है, आप लोग अधिक से अधिक इससे जुड़े और अपने यार दोस्तों के पास शेयर करें तथा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आधार UCL, आधार ECMP, CSC सेवा केंद्र के संबंधित तथा गवर्नमेंट द्वारा आने वाली सरकारी योजनाओं की नई अपडेट निरंतर मिलता रहेगा। इसके अलावा आपको कोई समस्या हो तो आप बेहिचक कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उन समस्याओं पर भी वीडियो आपको दे दूं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।